इजरायली सेना की बेरूत के दक्षिणी इलाकों में रात भर बमबारी जारी रही। लेबनान में रात भर हुए इन हमलों में हिजबुल्लाह के 12 से ज्यादा ठिकानों के तबाह होने का दावा किया जा रहा है। इजरायली हमलों में दक्षिणी बेरूत, दक्षिणी लेबनान और पूर्वी बेका घाटी में अल कर्द अल हसन की शाखाओं को निशाना बनाया गया। यहां हिजबुल्लाह की मौजूदगी है। इजरायली सेना के एक हमले में 9 मंजिला एक इमारत पूरी तरह से जमींदोज हो गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से उठता हुआ काला धुआं साफ देखा जा सकता है। धमाकों की आवाज से पूरा का पूरा इलाका दहल उठा और एक 9 मंजिला इमारत पूरी तरह से जमींदोज हो गई। और इजराइल के अटैक पर हिजबुल्लाह की तरफ से भी काउंटर अटैक किया गया है। लेबनान की तरफ से तेल अवीव पर रॉकेट दागे गए, जो कैपिटल है इजराइल की। वहां के खुले इलाके में रॉकेट गिरे और इन रॉकेट हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने तेल अवीव और रमत हशारोन के इलाकों को टारगेट किया, यानी कैपिटल सिटी जो तेल अवीव है उसको भी निशाना बनाया गया। तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से कितने सारे इलाके हैं जहां पर ये रॉकेट गिरे। हिजबुल्लाह का ये काउंटर अटैक है। लेबनान की तरफ से तेल अवीव पर ये रॉकेट्स दागे गए, लेकिन इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है, ये भी दावा किया जा रहा है। तेल अवीव और रमत हशारोन क्षेत्र है जहां पर ये रॉकेट गिराए गए। तो इजराइल लगातार हवाई हमले कर रहा है और उसका काउंटर अटैक जो है वो हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया। इस बीच हमास ने एक वीडियो जारी किया, इसमें उसने दिखाया कि कैसे जबालिया में इजरायली सेना पर घात लगाकर हमला किया गया। जबालिया शरणार्थियों का सबसे बड़ा कैंप है, याद रखें, और जबालिया में आईडीएफ का ऑपरेशन लगातार जारी है। हमास का हमला, टैंक पर हमला, आईडीएफ की गाड़ी पर हमला, हमास की लड़ाकी। कैसे हुई जबालिया में इजरायली कर्नल की मौत? क्या हमास के हमले में कर्नल की गई जान? गाजा युद्ध में इजराइल को बड़ा झटका। एक वीडियो ने गाजा के जबालिया में ऑपरेशन कर रही आईडीएफ में तहलका मचा रखा है। अब तक आपने देखा होगा कि कैसे आईडीएफ हमास के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रही है, लेकिन आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि हमास कैसे आईडीएफ को जख्म दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो हमास ने ही जारी किया है और इसी वीडियो में कर्नल की मौत का सच छिपा हुआ है। वीडियो की शुरुआत में ही एक खंडहर बिल्डिंग दिख रही है। बिल्डिंग की एक खिड़की को फोकस किया जाता है और फिर होता है एक बड़ा धमाका। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी सड़क धूल और धुएं से भर जाती है। हमास का दावा है कि इस बिल्डिंग में इजरायली फोर्स मौजूद थी, जो जबालिया से हमास के लड़ाकों की तलाश के लिए एक एक घर की तलाशी ले रही है। बिल्डिंग के तलाशी अभियान के दौरान ही हमास ने उन पर हमला कर दिया। बिल्डिंग को टारगेट करने के बाद हमास का अगला निशाना आईडीएफ की गाड़ी बनती है। हमास के वीडियो में आईडीएफ की गाड़ी दिख रही है। कैमरा गाड़ी पर फोकस हो जाता है और तभी हमास की ओर से हमला कर दिया जाता है। वीडियो के अगले हिस्से में एक बिल्डिंग में हमास के लड़ाके दिखाई दे रहे हैं, जो कमरे के इस कोने से उस कोने तक खिड़कियों के जरिए अपने टारगेट की तलाश में लगे हुए हैं। अब एक बार फिर कैमरा फोकस होता है। सामने एक टैंक दिखाई दे रहा है। हमास के वीडियो में दावा किया गया है कि ये आईडीएफ का टैंक है। तभी टैंक पर हमास के लड़ाके हमला कर देते हैं और टैंक धूल और धुएं के गुबार के बीच गिर जाता है। आगे क्या हुआ ये वीडियो में नहीं दिखाया गया है। एक टैंक को निशाना बनाने के बाद हमास के लड़ाके दूसरे टैंक पर, फिर से हमास कैमरा का टैंक पर फोकस
लॉन्चर टैंक पर निशाना साधते हैं और अगले ही पल जोरदार धमाका होता है और टैंक आग की लपटों में घिर जाता है। हमास के इस वीडियो में यह साफ दिख रहा है कि आईडीएफ को इनके ठिकानों की मालूमात मिल चुकी है। आईडीएफ जैसे ही एक्शन में आती है, हमास के लड़ाके इजरायली फोर्स पर हमला कर देते हैं। वीडियो से साफ होता है आईडीएफ को जबालिया में ऑपरेशन करने में कितनी दिक्कत आ रही है। किसी को नहीं पता कि किस बिल्डिंग में हमास के लड़ाके छिपे हैं। ऐसे ही उत्तरी गाजा में चल रहे एक ऑपरेशन में 20 अक्टूबर को इजरायली सेना के ब्रिगेड कमांडर की मौत हो गई है। ऐसे ही उत्तरी गाजा में चल रहे एक ऑपरेशन में 20 अक्टूबर को इजरायली सेना के ब्रिगेड कमांडर की मौत हो गई है। आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि 401वीं ब्रिगेड की कमांडर कर्नल एहसान दक्सा जबालिया क्षेत्र में मारे गए हैं। अपने टैंक से निकलने के बाद वो एक विस्फोटक की चपेट में आ गए। वो साल भर से चल रहे गाजा युद्ध में मारे गए इजरायली सेना के सबसे सीनियर कमांडरों में से एक थे। היום בהיתקלות בצפון רצועת עזה, במרחב ג'באליה, נפל מפקד חטיבת השריון 401, אלוף משנה אחסן דקסה, ונפצעו מפקד גדוד באורח קשה ושני קצינים נוספים באורח קל. המפקדים נכנסו לשטח בטנקים ויצאו מהם לטובת תצפית. במהלך התצפית נפגעו מהפעלת מטען כשהם מחוץ לטנק. इजरायली सेना ने 6 अक्टूबर को जबालिया और साउथ गाजा के दूसरे हिस्सों में जमीनी और हवाई हमला शुरू किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 सप्ताह से जारी इस हमले में सैकड़ों लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। महायुद्ध के बीच इजरायली सेना ने बहुत बड़ा दावा किया है। इजरायली सेना के मुताबिक आईडीएफ बेरूत के दहिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक करने वाला है। इजरायली सेना के मुताबिक यहां अस्पताल के नीचे हिजबुल्लाह की सुरंग है, टनल मौजूद है। आईडीएफ के मुताबिक दक्षिण लेबनान पर इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह को लगभग खत्म कर दिया है। 2000 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके इस ऑपरेशन में मारे गए हैं। यह भी बड़ा दावा इजरायली सेना की तरफ से किया गया। दहिया इलाका जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने की सोची है इजरायल ने। हॉस्पिटल के नीचे हिजबुल्लाह की एक सुरंग है, ऐसा भी दावा इजरायली सेना की तरफ से किया गया है।